सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर निःशुल्क वर्कबुक यानी कार्य पुस्तिका की एंट्री इस प्रकार करें। सत्र 2022-23 हेतु प्रथम पल्लव पहल प्रयास प्रवाह प्रखर के लिए स्कूल लॉगिन से। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 1 से 8 के लिए विद्यार्थियों को वर्कबुक दी गई है, जिसे हम कार्य पुस्तिका भी कहते हैं। ये कार्य पुस्तिका अलग अलग नाम से दी गई है, जिसका विवरण मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सी कक्षा में कौन सी देनी है। जैसे कक्षा 1 है तो हिंदी गणित अंग्रेजी के लिए उसका नाम है प्रथम, जो कक्षा 1 के लिए है। कक्षा दूसरी के लिए है पल्लव, ये कक्षाएं लिखी गई है यहाँ पे। तो हिंदी गणित और अंग्रेजी तीनों का एक ही नाम लिया गया है। पहली के लिए प्रथम, दूसरी के लिए पल्लव, तीसरी के लिए पहल, चौथी के और पांचवी के लिए प्रयास, और छठी और सातवीं के लिए प्रवाह। इसी प्रकार आठवीं के लिए है वो प्रखर, जो इस कक्षा के अनुरूप भी है और सीखने के प्रतिफल के अनुरूप है, और कक्षा स्तर के नीचे के ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी है। यहाँ कौन कौन से विद्यार्थी ग्रेड के लिए उनके बारे में भी बता दिया गया है। हम बात करेंगे कि इसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पे किस तरह करनी है, अर्थात ये कार्यपुस्तिकाएं जब आपको प्राप्त हो जाती है तो इसकी एंट्री शाला दर्पण पे भी करनी होती है। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। यह है वो आदेश जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है, और विषय है शाला दर्पण पोर्टल पर कार्य पुस्तिकाओं की एंट्री करवाने बाबत। तो कार्य पुस्तिका या वर्कबुक जो भी कहते हैं, उसकी एंट्री हमें शाला दर्पण पे करनी होती है। उपरोक्त विषयांतर्गत इसमें बताया गया है कि दिशा निर्देश के क्रम में लेख है कि कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों में उत्पन्न अधिगम अंतराल को पूर्ण करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु हिंदी गणित और अंग्रेजी की कार्य पुस्तिकाएं वितरित की गई है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी बता दी गई है, जो आप सभी जानते हैं। आप सभी के लिए पुनः बता देते हैं कि ब्रिज कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से सत्र के आरंभ के 3 माह तक प्रथम 4 कालांश अभ्यास करवाया जाना है। यानी ये जो कार्य पुस्तिकाएं हैं, उनका अभ्यास आपको 3 माह तक, प्रथम 3 माह तक 4 कालांश, तो शुरुआत तो टोटल 8 कालांश होते हैं विद्यालय में, तो प्रथम 4 कालांशों में कार्य पुस्तिका में ही आपको काम करवाना है। प्रथम 3 माह तक तो ये चलेगा, और उसके आगे सत्र पर्यंत ये काम चलता रहेगा, और लास्ट के 2 पीरियड भी इसमें को ही देने होंगे। यानी 3 माह के बाद आप पूछ सकते हो कि इसका क्या करना है। तो 3 माह तक तो प्रथम 4 पीरियड रहेंगे, उसके बाद जैसे ही चौथा महीना लगता है तो अंतिम 7वां और 8वां पीरियड भी कार्य पुस्तिका के में ही काम करवाना होगा। परिषद की अनुबंधित फर्मों द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कार्य किया जा रहा है। ब्लॉक से पीओ यूसीओ के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय तक कार्य पुस्तिका का वितरण सुनिश्चित कराते हुए शाला दर्पण पर प्रविष्टि करवाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शाला दर्पण पर कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की प्रविष्टि जो करनी है वो किस तरह करनी है, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। साथ ही आपको बता दिया जाता है कि ब्लॉक स्तर से प्राप्त हो रही कक्षा 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं का वितरण विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों तक शीघ्र वितरण करें, जिससे विद्यार्थियों के सत्र आरंभ में ही इनका लाभ मिल सके, और कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की प्रति दिवस शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि भी सुनिश्चित करावे। दिशा निर्देश जानने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे जब हम जाएंगे तो आप सभी जानते हैं राजरम सा टाइप करना है, इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है दोस्तों, लॉगिन आप सभी को करना आता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ एक और बात मैं बता दूं कि ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। बात करेंगे यहाँ पे कार्य पुस्तिका वर्कबुक को वितरण की ऑनलाइन कैसे वितरण करनी है, तो इसके लिए आपको योजनाएं जो टैब नजर आ रही है, जहाँ ये तीर का निशान है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर इसके सब ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के अंदर ही वर्कबुक की एंट्री होगी। तो पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए। तो पाठ्य पुस्तक को खोलने पर आपके सामने पाठ्य पुस्तक के संबंधी विभिन्न ऑप्शन है वो सेलेक्ट यहाँ पे नजर आ जाते हैं। नजर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो वर्कबुक के ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। फिलहाल पाठ्य पुस्तक की एंट्री किस प्रकार करनी है उसके लिए दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि पाठ्य पुस्तक की एंट्री आपको शाला दर्पण में कैसे करनी है। अभी हम बात करते हैं वर्कबुक को लेकर। तो वर्कबुक में यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन है कि वर्कबुक नोडल डिमांड और वितरण, वर्कबुक नोडल से विद्यालय वितरण प्रविष्टि, और वर्कबुक विद्यार्थी वितरण। तो हमें स्कूल लॉगिन से जो बच्चों को वितरण करनी है उसके लिए तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, वर्कबुक विद्यार्थी वितरण। ये दोनों ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं ये नोडल के लिए है। हमारे स्कूल लॉगिन के लिए वर्कबुक विद्यार्थी वितरण तीसरे ऑप्शन को खोल लीजिए।
तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जहां आपके नोडल का नाम आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। यहाँ लेवल है वो 8 ग्रेड ही है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और वर्कबुक सेलेक्ट करनी है। वर्कबुक के नाम आप सभी को मैंने बता ही दिए हैं कि किस क्लास को कौन सी वितरण होगी। और हालांकि यह जो शाला दर्पण पोर्टल है यहाँ ऑटोमेटिक ही ऑटो नाम से जो क्लास सेलेक्ट करेंगे वही उसकी वर्कबुक यहाँ पे शो होगी। तो इसलिए आपको क्लास वर्कबुक सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद नीचे जो दिशा निर्देश है कि कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका दी जानी है। कार्य पुस्तिका वितरण करने के पश्चात उसकी प्रविष्टि 8 ग्रेड में की जानी है, यानी कार्य पुस्तिका ऑफलाइन दे दें उसके बाद इसको ऑनलाइन भी करें। तो वर्कबुक को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे जो बटन आ रहा है गेट डाटा के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपने जिस क्लास को सेलेक्ट किया है उस क्लास के स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये तीनों शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ चेक करना है कि आपके पास अवेलेबल कितनी है। ये जो दोस्तों 00 शो हो रही है तो आप इसको वितरण नहीं कर सकते, यानी अगर आपका नोडल पहले वितरण करेगा और यहाँ पे काउंटिंग शो होगी तो ही आप इसको विद्यार्थी को वितरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो 00 शो हो रहा है इसकी जगह किसी और क्लास को लेते हैं जिस क्लास में ये नोडल ने वितरण कर रखी है। तो नोडल द्वारा वितरण है वो कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका जैसे पहल कर रखी है, साथ साथ वर्कबुक मुझे मिली है। तो यहाँ 7 वर्कबुक कौन कौन सी है, तो साथ ही हिंदी की है, साथ ही मैथ की है, साथ ही इंग्लिश की है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि नीचे की ओर चलना है, विद्यार्थी भी साथ है और ये जो चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर टिक मार्क करना है। तो ये राइट के निशान यहाँ पे करने हैं, राइट बट क्लिक करोगे तो ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आप ध्यान देंगे तो जहाँ अवेलेबल 7 है, अगर हमने सारी की सारी वितरण कर दी है तो डिस्ट्रीब्यूट और टोटल डिस्ट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लास ये भी यहाँ पे जो 00 शो रहा है वहाँ 7 लिखा आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सेव के ऊपर क्लिक करोगे तभी ये सेव होगी, अन्यथा सेव नहीं होगी। अगर आपने किसी गलत विद्यार्थी को वर्कबुक दे दी है तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। जब हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट डन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यानी वर्कबुक है वो सक्सेसफुली विद्यार्थियों तक वितरण हो चुकी है। उसके बाद की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो अवेलेबल 0 शो हो रही है, क्योंकि 7 वितरण हमने कर दिए, 7 ही हमारे पास थी, 7 ही हमने वितरण कर दी। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हिंदी की कितनी हुई है, मैथ की कितनी हुई है, इंग्लिश की कितनी हुई है, टोटल डिस्ट्रीब्यूट इन क्लास सेलेक्ट क्लास जिसको किया था उसका भी हमें शो हो गया और अवेलेबल है वो 00 शो हो गई। तो इस तरह हमने है वो जो कार्य पुस्तिका वर्कबुक है वो ऑनलाइन वितरण कर दिया है। तो साथियों इस डेमो वीडियो द्वारा आप भी अपनी विद्यालय में जो कार्य पुस्तिकाएं आपको मिली है पीओ द्वारा, जो नोडल द्वारा आपको दी गई है, अगर उन्होंने ऑनलाइन एंट्री कर दी है पीओ ने तो आप भी ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं और इस तरह ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये डेमो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएँ एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।